औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और जो मैं वज़ाइफ बता रही हूँ उनके ऊपर आप ज़रूर अमल कर रहे होंगे और उनसे आप पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आज का जो वजीफ़ा है वो एक जनरल टाइप वो भी वजीफ़ा है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मोस्टली मैं इस तरह के वजीफ़े बताऊं, इस तरह के अल्फाज कुरान पाक से निकाल के लेके आऊं, इस तरह के जो कि हर मकसद के हल के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। कुछ ख़ास वज़ाइफ इस तरह के हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वज़ाइफ है वो आपको हर मकसद के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। तो अभी आज का जो वजीफ़ा है वो एक लफ्ज़ है कुरान पाक का, और वो लफ्ज़ ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि दुनिया जहान की नेमतें उस एक लफ्ज़ से मिल सकती हैं। अगर आप उस लफ्ज़ को उसकी जो उसकी शान है, जो उसकी पावर है, जो उसकी ताकत है, उसके हिसाब से अगर आप उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो फिर आप देखिए कि आप लोग किस तरह से उस लफ्ज़ एक लफ्ज़ से कैसे कामयाब नहीं होते, उस एक लफ्ज़ से कैसे फैज़याब नहीं होते। तो ये लफ्ज़ बग़ैर किसी शक व शुबे के आप इसको पढ़िए और इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपको इसके 100% से भी ज़्यादा, मैं समटाइम्स लिख देती हूँ 200-300% आपको रिज़ल्ट इसका जो है वो मिलेगा। तो वजीफ़ा है, कुरान पाक की एक सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद। ये भी बहुत ज़बरदस्त सूरत है। आपको पता है कि 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ने से पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है, और कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरत है ये 3rd लास्ट सूरत है कुरान पाक की। और इस सूरत को आपने पढ़ना है इस तरह से, आपने नमाज पढ़ के फजर, जोहर या इशा के बाद ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं। मगरिब और असर के साथ आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। तो आपने जिस भी नमाज के साथ आप करें वजीफ़ा, आप नमाज के बाद या नमाज पे बैठे रहना है, पढ़ के आपने तो फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने तस्बीह के ऊपर पहले दाने के ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, यहाँ पे रुक के जब जो लफ्ज़ असमदु है, असमदु को आपने 100 दफ़ा पढ़ना है तस्बीह के ऊपर, असमदु 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 असमदु। उसके बाद बाकी सूरत कंप्लीट करनी है। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 1 दफ़ा हो गया आपका। उसके बाद फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अस्समदु 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 लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये भी 100 दफ़ा दरमियान में समदु का तकरार करके फिर आपने बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। इसी तरह से तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, फिर पांचवी, जितनी दफ़ा आप पढ़ना चाहें। फिर आपने दरमियान में आपने 3, 5, 7, 11 ऑड नंबर्स में पढ़ना है, आपने इवन नंबर्स में नहीं पढ़ना, इसको ये याद रखिए। और उसके बाद आपने एंड पे फिर 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, तो फिर आपने दुआ करनी है। जो भी दुआ करेंगे आप नाज़रीन, जो भी आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला अस्समदु का वास्ता दे के अल्लाह ताला को जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं, क्योंकि अस्समदु का मतलब है बेनियाज, और अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है। ये अल्लाह ताला की बहुत प्यारी सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये अल्लाह ताला की वहदानियत को शो करती है, और आप अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करते हैं, और अल्लाह ताला को अपनी वहदानियत का बहुत अल्लाह ताला को पसंद है कि आप जब अल्लाह ताला का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला ओनली यू आर द ओनली वन, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है जब आप अल्लाह ताला पे फुली एतबार करते हैं। एक और बात स्पेशल इस वजीफे के हवाले से कि अगर आपने 100 दफ़ा भी पढ़ना है इसको, लाइक आप बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी है आपने, और बहुत कोई सख्त आपको काम पड़ गया और आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, आप 10 दफ़ा 11 दफ़ा ना पढ़ें असमदु, आप ज़्यादा दफ़ा पढ़ लें, तो आप अगर 100 तस्बीह भी करते हैं समदु की, तो आपने 100 तस्बीह नहीं करनी, आपने 99 तस्बीह करनी है या फिर 101 तस्बीह करनी है। क्योंकि ये मैं पहले कह चुकी हूँ आपको कि आप लोगों ने इसको इवन नंबर्स में नहीं पढ़ना, आपने इसको ऑड नंबर्स में पढ़ना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इस वजीफे को बेशक आप आज से ही स्टार्ट कर दें। कोई दिन की, कोई वक्त की, कोई किसी चीज़ की कैद नहीं है। ये वजीफा आप करें
اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وظیفے سے کتنا فائدہ ہوا، اور اس وظیفے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں بات میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو ایسا، آپ کو میں نے یہ گر کی بات بتائی ہے کہ آپ لوگ دل سے شکریہ ادا کریں گے میرا کہ بہت شکریہ، الحمدللہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی ناظرین، دوبارہ سے کسی اور بہت زبردست وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔